बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। दो खबरें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जो सानहा मुरीद के हुआ, इस सानहे के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि हाफिज जो साद रिजवी हैं और अनस रिजवी यानी कि रिजवी ब्रादरान जो हैं, ये दोनों कहाँ पर हैं। इस पर जी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इन दोनों के हवाले से आपसे शेयर करूंगा कि ये दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं, किसकी तहवील में हैं, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन में एग्जैक्टली हुआ क्या और बड़ी ऑथेंटिक जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी जो खबर है जी वो है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजल रहमान जो है वो अचानक से मुतहरिक हुए हैं, कुछ मुलाकातें उनकी जानिब से की गई हैं और मौलाना साहब जो हैं वो क्यों मुतहरिक हुए हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। इधर से केपी में भी बड़ी जो तब्दीली है वो हुई है और इस तब्दीली के बाद ही मौलाना साहब मुतहरिक हो रहे हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं कि हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी ब्रादरान जो हैं, इनके हवाले से क्या डिटेल्स आ रही हैं, दोनों कहाँ पर हैं। क्योंकि ऑपरेशन के बाद मुतज़ाद इतलात सामने आ रही थी। कभी सामने आ रहा था जी कि दोनों बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं और कहीं पर एडमिट वगैरह हैं, कभी आ रहा था जी कि दोनों का कोई मालूम नहीं, कभी आ रहा था कि गिरफ्तार हैं, सिक्योरिटी इदारों की तहवील में हैं। बहरहाल जी हसन अयूब साहब हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इख्तलाफ भी रखते होंगे। बहरहाल चूँकि वो ताकतवर हलकों के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो उनकी जानिब से ट्वीट एक की गई है और उस ट्वीट में ये चीज़ कन्फर्म की गई है कि साद रिजवी जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, यानी कि आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं जी, पुलिस वगैरह हैं, उनकी हिरासत में हैं। और जो अनस रिजवी हैं उनके हवाले से नहीं पता, क्योंकि वो हिरासत में नहीं है। तो बहरहाल इस पर सवाल तो ये है कि अगर वो गिरफ्तार हैं तो अभी तक उनकी जो गिरफ्तारी है वो शो क्यों नहीं की गई। अगर उनको कल गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ऑपरेशन तो मतलब है कि रात के ही हुआ ना, तो उसके बाद उनको अगर गिरफ्तार किया गया तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो शो क्यों नहीं की गई। और बहुत सारी मुतज़ाद इतलात इस हवाले से आ रही हैं जी कि हाफिज साद रिजवी जो हैं वो शायद मतलब है कि तशवीशनाक खबर उनके हवाले से सामने आ रही है। बहरहाल चूंकि इस हवाले से कुछ कंफर्मेशन नहीं है तो वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। ये जो खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हिरासत के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, तो ये किसी ना किसी सूरत में कंफर्म हो रही है, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल उनके ज़ख्मी होने के हवाले से भी इतलात थी, तो वो ज़ख्मी हैं या वो ज़ख्मी नहीं है, जो भी है वो इस वक्त गिरफ्तार है। जबकि बकौल हसन अयूब साहब, और मैंने आपको रीज़न भी बताई उनको, इस वजह से मैं इस मामले के ऊपर कोट कर रहा हूँ या उनकी खबर जो है वो उनको मान रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े करीबी हैं, रावी के नाम से वो मशहूर हैं और अपनी ट्वीट के हवाले से भी मशहूर रहते हैं वो जी कि रावी जो है वो चैन ही चैन लिख रहा है। ज़ाहिर सी बात है, अगर ताल्लुकात उस जगह पर हों तो फिर अगर आप इस तरह की कोई खबर दें तो कुछ ना कुछ तो मतलब अगर वहाँ से खबर आ रही है तो फिर आप जो है वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं जी कि यार अब तो वहाँ से आ रही है चीज़, तो मतलब ठीक होगी। बहरहाल दूसरी तरफ जो अनस रिजवी हैं जी, उनके हवाले से ये है जी कि वो इस वक्त मालूम नहीं है उनका वो कहाँ पर हैं, क्योंकि वो इस वक्त हिरासत में नहीं है। दूसरे नंबर पर जी जो एक खबर सामने आई है जी कि जो रात के ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन के हवाले से बहुत सारी डिटेल सामने, तर्जुमान जो हैं तहरीक लब्बैक के, उनकी जानिब से भी शहादतों के हवाले से दावे जो है वो किए गए। दूसरी तरफ हुकूमत भी मुख्तलिफ दावे जो है वो कर रही है। अच्छा, एक बात तो आपके साथ मैं वाजे करता चलूँ कि जुल्म तो हुआ है, ठीक है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए ना वो कम है। एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ, और पाकिस्तान बार कौंसल जो है उनकी जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसकी मजम्मत की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली जमात है गालबन के जिन्होंने इसकी जो मजम्मत है वो की और कहा कि मुज़ाकरात के जरिए चीज़ें हल जो है वो होना चाहिए थी। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है, जब तक मज़ीद कुछ दिनों तक डिटेल्स जो है वो मज़ीद कन्फर्म होकर सामने आएंगी। बहरहाल अभी तक की जो ऑथेंटिक डिटेल्स हैं, BBC की रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी, क्योंकि इस वक्त अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़ इदारे देखें तो उनमें से तो किसी के ऊपर भी एतमाद नहीं रहा, क्योंकि वो जर्नलिज्म तो आप समझे कि नहीं कर रहे, वो PR कंपनीज इस वक्त बनी हुई हैं। मतलब है कि उनको PR कैंपेन के लिए शायद रखा गया है, या उनको जो ऑर्डर्स आते हैं, जो पॉलिसी दी जाती है उसके तहत ही आगे जो अपना सिलसिला है जी, जो खबरें हैं जी वो चलाते हैं, उसके बगैर वो नहीं चलाते। इस टाइम पर जो मीडिया इंडस्ट्रीज है, मेरे ख्याल में
वो पीआर कंपनीज के अलावा वो कुछ भी नहीं है। जर्नलिज्म तो आप छोड़ देंगे, वो हो रही है। बहरहाल बीबीसी एक ऐसा इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, इस पर आपको ये ट्रस्ट हो सकता है कि ये पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें रिपोर्ट कर रही हैं, तो मतलब है कि ओवरऑल तमाम सहाफ़ती असूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो तमाम एक जो खबर है वो तो 3 सोर्सेज से काउंटर चेक करने के बाद, यानी शाहिदीन से पूछने के बाद रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर की जाती है। तो ऑपरेशन हुआ क्या, उस दिन हुआ क्या, ये मैं आपके सामने बीबीसी की जो रिपोर्ट है वो शेयर करना चाहूँगा जी। मुरीद के में तहरीक लब्बई के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ। बच्चे घर के अंदर सो रहे थे जब रात के पिछले पहर अचानक शोर मचा के ऑपरेशन शुरू हो गया है और पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी है। थोड़ी देर में आंसू गैस की बू हमारे घर में आने लगी तो मैंने जल्दी से खिड़कियां बंद की, मगर कुछ ही देर बाद हमें बदबू महसूस होना शुरू हो गई और बच्चों ने खांसना शुरू कर दिया। मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया जो कुछ फासले पर रहता है। उसने कहा कि बीवी बच्चों को लेकर फ़ौरन हमारे घर आ जाओ। औरंगजेब बट वस्ती पंजाब में जीटी रोड पर वाक़े शहर मुरीद के इलाके राना टाउन के रिहायशी हैं। रिहायशी को ये कोट कर रहे हैं जो कि जिनका उस जगह मुरीद के जहाँ पर ऑपरेशन हुआ वहाँ पर ये घर है। अच्छा, राना टाउन जीटी रोड के उस हिस्से के करीब वाक़े है जहां पीर की जो सुबह है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, पुलिस ने तहरीक लब्बैक टीएलपी के एहतजाजी मार्च के शुरका को मुंतशर करने के लिए ऑपरेशन किया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस के एक एसएचओ हलाक जबकि 48 अहलकार जख्मी हुए हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वालों में 17 अहलकार ऐसे हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं। पुलिस के मुताबिक, ये पुलिस की आपको अभी तक मैं बयान बता रहा हूँ, आगे टीएलपी के हवाले से भी डिटेल्स जो है सामने आएंगी। जैसे दोनों को कोट करके आपके सामने जो चीज़ें हैं वो मैं रख रहा हूँ। 17 अहलकार ऐसे हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं। पुलिस के मुताबिक इस दौरान टीएलपी से ताल्लुक रखने वाले 3 मुजाहिरीन और 1 राहगीर भी हलाक हुए जबकि 8 आम शहरी जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि इस मौके पर 40 सरकारी व निजी गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। मकामी पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन को मुंतशर करने का यह ऑपरेशन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद शुरू किया गया जो कि 5 घंटे में मुकम्मल हुआ और अब जीटी रोड का इलाका मुजाहिरीन से क्लियर करवा लिया गया है। अच्छा, इस पर जी मैं जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें सामने आ रही हैं ना, तो ये जो पुलिस का मौक़िफ़ आया ना, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। एक तो मतलब आपका इतना नुकसान हुआ, आप उनके ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं, इतने ज़ख्मी हो गए, तो ये जो क्लेम किया जा रहा है कि 3 खाली दूसरी तरफ जो है मतलब है शहादतें हुई हैं या उनकी अमवात हुई हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि टीएलपी तो सैकड़ों में क्लेम कर रहे हैं। बहरहाल अगर आप ये कहें जी कि सैकड़ों में नहीं है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि 2-3 है। मतलब जो वहाँ पर जो गोलियां चली, इवन के जो 7 रिजवी हैं उनकी वो फुटेज में देख रहा था, उस फुटेज के अंदर उन्होंने ये कहा है जी, उनकी वीडियो वायरल है जी, कि आप गोलियां क्यों चला रहे हैं, हमारे साथ आके जो मुज़ाकरात हैं वो करें। तो ये जो बात कह रहे हैं जी कि मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो भी आप मुज़ाकरात आपने किए कब, या क्या कोई एफर्ट्स थी आपकी? आप लग ही रहा था जी कि आप एफर्ट ही नहीं कर रहे कि मुज़ाकरात कामयाब जो है वो हों। तो इसलिए जी पुलिस के जो दावे हैं इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात हैं। अच्छा, इसके बाद जी औरंगजेब भट्ट ने बताया कि भाई से कॉल पर बात के बाद वो बीवी बच्चों को लेकर घर से निकले, मगर बाहर सांस लेना मुहाल था। बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान टीएलपी की जानिब से अपने मुतअद्दिद कारकुनों की हलाकत और जख्मी होने के दावे किए गए, ताहम बीबीसी उन दावों और हलाकतों की तस्दीक करने से कासिर और पुलिस ने ताहाल सिर्फ 3 मुजाहिरीन की हलाकत की तस्दीक जो है वो की है। तो पुलिस 3 कर रही है, लेकिन वहाँ पर जो है वो टीएलपी की जानिब से मुतअद्दिद कारकुनों की हिलाकत और जख्मी होने के दावे किए गए। अब टीएलपी जो है वो सैकड़ों में जो नंबर्स है वो बता रहा है, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। टीएलपी जो है वो सैकड़ों में नंबर्स बता रहा है, और जो फुटेजेस भी हम जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ रही हैं उसमें भी अच्छी वहाँ पर मतलब है काफ़ी तादाद में जो है वो कई फुटेज के अंदर जो है वो इस तरह से देखा भी गया, और इवन के वो जो उनका मरकज़ी कोई एक कंटेनर था या जो भी वो गाड़ी वगैरह थी उसको भी जो है वो जलाया गया। तो इसलिए जी अभी मतलब है कि कुछ भी आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन खैर जो 26 नवंबर हुआ उसमें भी इसी तरह सही था, वो भी आलमोस्ट तकरीबन सेम ही मामला हुआ है।
कि वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी तादाद में बता रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो तो, या हुकूमत जो पहले मान ही नहीं रहे थे और बाद में मान गए, और उसकी भी अभी तक कोई जो एक एग्जैक्ट डिटेल्स थी वो सामने नहीं आई। मामला ये हुआ जी कि छुपा रहे थे। तो जब आप कोई चीज़ छुपाते हैं ना, ये याद रखिएगा कि जब आप कोई चीज़ छुपाते हैं तो जाहिर सी बात दाल में कुछ काला होता है, तभी आप छुपाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो छुपा रहे हैं ना, तो दाल में कुछ काला है, इसलिए आप वहाँ पर छुपा रहे हैं। आप मीडिया को एक्सेस दें, कैसे जाना जा सकती है हकीकत, मीडिया को मुकम्मल एक्सेस दें आप, मीडिया वहाँ पर जाए, देखे, हकायक जो है वो कैमरे से दिखाए। लेकिन क्या है जी, यहाँ पर टीवी चैनल्स के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं जी वही लगा दी गई, और जैसे मैंने आगाज़ में कहा, टीवी चैनल्स जो हैं वो PR कंपनीज़ के अलावा आजकल कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन से पहले लाइटें बंद कर दी गई। शेखपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हकीम महमूद बेग TLP के एहतजाजी मार्च की कवरेज कर रहे थे। उनके मुताबिक जब सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन का आगाज़ किया तो इस वक्त वो मुरीद के में GT रोड पर मौजूद थे, क्योंकि मकामी पुलिस पहले ही बता चुकी थी कि अगर मुजाहिरीन मुंतशिर ना हुए तो इतवार की रात ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा, आपने लाइटें बंद की और उसके बाद आपने ऑपरेशन किया, तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, क्या आपने सबको गिरफ्तार करके, मतलब कैसे आपने उनको मुंतशिर कर दिया ना? इतने दिनों से मुंतशिर नहीं हुए तो इतने तो पुलिस वाले नहीं थे कि आपने सबको गिरफ्तार करके जो है वो गाड़ी में जो है वो डाल दिया गया। तो वहाँ से भी जो कुछ क्लेम्स किए जा रहे हैं उसको भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो ही, चले आप ये कहने कि वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो कुछ आप बता रहे हैं फिर वो भी तो ठीक नहीं है। बहरहाल जी, उन्होंने बताया कि साद रिजवी ने माइक पकड़कर ऑपरेशन करने वाले पुलिस एहलकारों को ऑपरेशन रोकने और पुलिस वालों को चले जाने की दरखास्तें की और इन्हें वास्ते दिए, मगर इस दौरान शेलिंग और फायरिंग का आगाज हो चुका था। अब ये जो मतलब वहाँ जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे उनका कहना है जी कि शेलिंग और फायरिंग, मतलब अब अगर फायरिंग का आगाज हुआ ना, जब मतलब आप खुद अंदाजा लगाए ना कि हज़ारों लोग, चाहे सैकड़ों लोग वहाँ पर मौजूद हों और आप जो है वो फायरिंग करें, और फिर उसके बाद आप कहेंगे सिर्फ 3 जो है वो अमवात हुई हैं या अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं या शहीद हुए हैं, तो फिर ये कहना किस तरह से इसको तस्लीम जो है वो किया जा सकता है? तो मतलब है कि फायरिंग जब होती है ना तो फिर ज़्यादा ही, मतलब है कि इस तरह से जब मजमे में होती है तो फिर ज़्यादा ही होती हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के आगाज़ से कुछ देर कबल इन्हें एक मकामी पुलिस अफसर ने इस मकाम से निकल जाने की हिदायत की थी। शेखपुरा से रिपोर्टिंग के लिए मुरीद के आने वाले मकामी सहाफ़ी शेख सुफियान अली गुज़श्ता 2 रोज़ से मुरीद के में मौजूद हैं। अच्छा, एक तो अपने माइंड में रखना है जी कि सहाफ़ी से क्या कि आप निकल जाएं, मतलब है कि फिर यही कुछ 26 नवंबर को भी हुआ था। ऑपरेशन से पहले कहा गया जी कि निकल जाएं सहाफ़ियों को, कुछ जो थे वो वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, जो दूसरे सहाफ़ी हैं जी उन्होंने क्या कहा? शेख सुफियान अली के मुताबिक जब ऑपरेशन का आगाज़ हुआ तो इस वक्त TLP के कारकुनों की तादाद 3000 के लगभग थी। अब 3000 के लगभग थी। उन्होंने कहा दूसरे शहरों से आने वाली पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने रात 10 बजे से अपनी पोजीशन संभालना शुरू कर दी थी। पंजाब जो कांस्टेबली के एहलकार भी बड़ी तादाद में आए हुए थे, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और दीगर शहरों की भी जो टीमें थी वहाँ पहुंची हुई थी। ऑपरेशन से कबल अफसरान अपनी अपनी टीमों को हिदायत दे रहे थे। हमें अंदाज़ा हो रहा था कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो मामला ख़राब होगा, यानी कि ये कह रही है कि मुज़ाकरात ना हुए, और पुलिस कह रही है कि मुज़ाकरात कामयाबी नहीं हुए। मुज़ाकरात होते तो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं ना। अच्छा जी, वो बताते हैं जी कि जब शेयरिंग शुरू हुई तो TLP कारकुनान इस सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार थे। वो अपने साथ पानी और नमक बड़ी तादाद में लाए हुए थे। TLP के मुख्तलिफ ग्रुप्स पुलिस एहलकारों पर हमलावर होते भी नजर आए। बेशतर के हाथों में डंडे थे। उन्होंने बताया कि लगभग 5 घंटे जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के दौरान कभी शेलिंग और कभी फायरिंग की आवाज़ें तेज़ हो जाती और कभी हल्की, फिर अचानक 2-3 जगहों पर आग लगती नजर आई, यानी कि फायरिंग की आवाज़ें तेज़ हो जाती। जब तेज़ होने का मतलब क्या है कि लगातार जो फायरिंग है वो हो रही है। तो जो TLP दावा कर रही है ना, अगर इन 2 जर्नलिस्ट जो कि वहाँ पर मौजूद थे इनके दावों के ऊपर जाया जाए ना, तो आप मतलब है कि आप बेशक ये ना कहें, क्योंकि गालबन TLP 250 से 300 का क्लेम कर रहे हैं जी कि जो शहादतें हैं वो हुई हैं। तो अगर आप इतने ज़्यादा नंबर के ऊपर नहीं भी जाते ना, तो फिर भी जिस तरीके से फायरिंग के हवाले से बताया जा रहा है, तो जो पुलिस क्लेम कर रही है कि 3, तो फिर ये 3 नहीं है, मतलब नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है जो वहाँ पर शहादतें हुई हैं। तो ये कौन रिपोर्ट कर रहा है जी? ये BBC जो है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये मैंने आप सामने इस वजह से रखी है जी क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। तो कोशिश ये है कि जो ऑथेंटिक डिटेल्स मौजूद है वो डिटेल्स जो है वो मैं आप तक शेयर करता चलूँ। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है जी कि वो मुतहरिक हो रहे हैं और जो KPK के अंदर अपोजिशन जमाते हैं उनके साथ मिलकर
जो वज़ीर आला का इलेक्शन है उसे चैलेंज करेंगी कि ये जो है वो गैर आईनी गैर कानूनी इलेक्शन है, क्योंकि जो इस्तीफ़ा है जी वो मंजूरी नहीं हुआ तो उसके ऊपर एतराज़ लगा दिया था। भाई देखें ये तो अजीब सा ही एतराज़ है ना कि इनके जो सिग्नेचर्स है वो आपस में मैच नहीं। अच्छा सिग्नेचर्स भी आप देखें ना तो बिल्कुल सेम ही है, बस अब एवं कोई ना माने तो क्या उसको जो है वो कह सकते हैं, कहा जा सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर लेकर जी आप अदालत में जाएंगे तो बेशक अदालत में चले जाए, आईनी कानूनी प्रोसीजर हुआ है उसके तहत वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हुए हैं, आपको मौसूल हो गया ना इस्तीफा और अली अमीन गंडापुर ने कंफर्मेशन कर दी, क्या हो जाएगा अली अमीन गंडापुर वहां पर भी चले जाएंगे और कंफर्म कर देंगे मैंने जो इस्तीफा है वो दिया है, बस बात खत्म हो जाएगी, मजीद आप क्या कर लेंगे। तो बहरहाल कुछ इतलात फिर ये भी बात में सामने आई कि मौलाना साहब के पास अपोजिशन जमातों का वफ्द तो गया लेकिन मौलाना साहब अभी तक नहीं मान रहे, मौलाना साहब जब मान जाएंगे तो फिर ये अदालत में भी चले जाएंगे। तो बहरहाल अगर कुछ हल्का फुल्का भी दम होता ना तो अभी तक ये अदालत में चले गए होते। राय का कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।